Our community life, unity and diversity question answers. Answer the following questions in brief. What values does our family inculcate in us? ऐसी कौन सी values हैं जो हमारी family हमें सिखाती हैं? The family is called our first school. जो हमारी family है वो हमारा first school कहलाता है. It inculcates civic and moral values. Inculcates मतलब teach. वो हमें मॉरल वैल्यूज सिखाने जैसे कि डिसिप्लिन, डेडिकेशन, ऑनेस्टी, पैट्रियटिज्म, obedience, truthfulness, sacrifice and cooperation to help the child in development of his or her personality. ये सारी moral values वो हमें सिखाते हैं ताकि हमारी personality में development आ सके, बढ़ सके हमारी पर्सनालिटी. These moral and civic values are known as संस्कार. और ये जो values जो हमारी फैमिली हमें सिखाती हैं उसे हम संस्कार कहते हैं. How does school help us in our development? जो हमारा स्कूल है वो कैसे हमें मदद करती है हमारी डेवलपमेंट में. द स्कूल इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कम्युनिटी लाइफ. जो हमारा स्कूल है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी कम्युनिटी का. द स्कूल नॉट ओनली इम्पार्ट्स एजुकेशन बट ऑल्सो ट्रेनर्स इन द आर्ट ऑफ कम्युनिटी लिविंग. जो स्कूल हमें सिर्फ एजुकेशन ही नहीं सिखाता बट ऑल्सो ट्रेन्स अस इन द आर्ट ऑफ कम्युनिटी लिविंग. बट वो हमें सिखाती है कि हमें हमारी जो कम्युनिटी है वो हमें इसमें कैसे जीना है. In fact, it is education that makes us a good human being capable of making positive contribution for the betterment of community. बल्कि जो हमारी एजुकेशन है जो हम पढ़ते हैं उसी की वजह से हम एक अच्छे इंसान बनते हैं और एक अच्छा कंट्रीब्यूशन कम्युनिटी में दे पाते हैं. How did economic interdependence begin in community? At first, people worked for one another in returns of goods and service. पहले जो है वो जो लोग हैं वो एक दूसरे के लिए काम करते थे मतलब गुड्स और सर्विसेज के लिए. बट लेटर ऑन दे वर्कड इन एक्सचेंज फॉर मनी. बट थोड़े टाइम बाद वो मनी के लिए काम करने लग गए. दिस बिकेम द बेसिस ऑफ ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एंड ऑल्सो द सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर द पीपल. तो जो हमारा मनी एक्सचेंज करने का जो ये सारा सोर्स था वो हमारा बेस बन गया और जैसे कि हमारा जो लोग हैं वो जीते हैं. इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस. वो हमारी शुरुआत थी इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट होने की. लिस्ट एनी 5 एसेंशियल सर्विसेज कॉमनली रिक्वायर्ड बाय रूरल एज वेल एज अर्बन कम्युनिटीज़. 5 सर्विसेज जो कि रूरल और अर्बन कम्युनिटीज़ उनको चाहिए होती हैं. The 5 essential services commonly required by rural as well as urban communities are health and medical care, education, supply of clean drinking water. उन्हें हेल्थ और मेडिकल केयर सारी चाहिए होती है, पढ़ाई भी चाहिए होती है, साफ़ पानी पीने के लिए, सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी आए, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, बैंक्स वगैरह सब वो भी चाहिए होता है. प्रॉपर डिस्पोजेबल ऑफ सिटी वेस्ट. सारा जो वेस्ट है उसको अच्छी तरह से डिस्पोजेबल कर सकें हम कोई जगह पर, वो भी चाहिए होता है. क्विक एंड चीप ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ जैसे बसेस, रिक्शाज वगैरह सारी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ भी चाहिए होती हैं. मेंशन द मेन फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया. फैक्टर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए. फर्स्ट, न्यू एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स एंड मशीन्स. नई मशीन्स और चीज़ें एग्रीकल्चर के लिए. यूज़ ऑफ गुड क्वालिटी फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स खाद जो होते हैं उनकी अच्छी क्वालिटी यूज़ करना. अवेलेबिलिटी ऑफ फाइनेंसेस मतलब पैसों की अवेलेबिलिटी सही हो. हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स और सीड्स की जो वैरायटी है वो भी अच्छी हो. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हाउ डिड द कम्युनिटी लाइफ बिगेन. कम्युनिटी लाइफ कैसे बिगेन है. ड्यू टू द एडवांसमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी ह्यूमन नीड्स हैव मल्टीप्लाइड मैनी फोल्ड. जो हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांसमेंट हुई है, इतना बड़ा है, अब ह्यूमंस को अलग अलग तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं. द नीड्स, रिक्वायरमेंट्स एंड नेसेसिटीज़ ऑफ ह्यूमन बींग्स कंप्लीट देम टू लिव टुगेदर एंड एक्सटेंड म्यूचुअल कोऑपरेशन. जो हमारी नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स और नेसेसिटीज़ हैं उसने हम सबको साथ रहना सिखाया है और एक दूसरे के साथ मिलके कोऑपरेट करके कोई चीज़ करना सिखाई है. दे गिव बर्थ टू कम्युनिटी लाइफ और कॉल्ड कम्युनिटी लाइफ. जो हमारी जो कोऑपरेशन है और जो हमारी नीड्स है, रिक्वायरमेंट्स हैं और जितनी एडवांसमेंट हुई है हमारी साइंस में, इस सब ने बर्थ दिया है कम्युनिटी लाइफ को. हाउ डज़ द कल्चरल एक्सचेंज हेल्प इन कम्युनिटी डेवलपमेंट. इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ वेरियस कल्चर्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस विच आर इन्फ्लुएंस्ड बाय जियोग्राफिकल कंडीशंस. इंडिया जो हमारी कंट्री है उसके अंदर अलग अलग कल्चर्स, कस्टम्स, ट्रेडिशंस, रिलीजन्स बहुत सारे ऐसे हैं जो कि हमारे जियोग्राफिकल कंडीशंस की वजह से इन्फ्लुएंस्ड हुए हैं, इनकी वजह से ही हैं. द इंटरेक्शन अमंग डिफरेंट कम्युनिटीज़ इन्फ्लुएंसेस द कल्चर एंड लेड टू कल्चरल एक्सचेंज. जो हमारे अलग अलग कम्युनिटीज़ की कल्चर्स हैं जैसे कि हिंदू, सिख,
मुस्लिम्स, इन सब की जो इंटरेक्शंस हैं उसकी वजह से हमारा कल्चर एक्सचेंज हुआ है. These interactions creates a bond between people and helps in community development. ये जो interaction हमारा है सारे religions और cultures के बीच में, इसने मदद किया है हमारी community को develop करने में. Distinguish between the rural and urban communities. Rural communities, the people who live in villages represent rural communities. रूरल कम्युनिटीज़ जो हैं वो पीपल विलेजेस में रहते हैं जो कि रिप्रेजेंट करते हैं रूरल कम्युनिटीज़ को, एंड पीपल हु लिव इन सिटीज़ एंड टाउन्स रिप्रेजेंट अर्बन कम्युनिटीज़. और जो लोग सिटीज़ वगैरह में रहते हैं वो अर्बन कम्युनिटीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं. 2/3 ऑफ आवर टोटल पॉपुलेशन लिव्स इन विलेजेस. हमारी जो पॉपुलेशन है उसका कम से कम 2/3 पॉपुलेशन है वो विलेजेस में ही रहता है, और 1/3 ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री लिव्स इन सिटीज़, और हमारी 1/3 वाली जो पॉपुलेशन है वो कंट्रीज़ में रहती है. Most of the people depends on agriculture as their main means of livelihood. रूरल कम्युनिटीज़ में काफ़ी सारे लोग एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करते हैं, उनसे ही उनका घर बार चलता है. लेकिन अर्बन कम्युनिटीज़ में जो है वो इंडस्ट्रीज़ के ऊपर डिपेंड करता है. The rural people lack in basic amenities like education, employment and health facilities. रूरल एरियाज़ में ये सारी चीज़ें बहुत ही कम होती हैं, जैसे कि एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और हेल्थ फैसिलिटीज़. द बेसिक एमिनिटीज़ आर इन अबंडेंस. और अर्बन कम्युनिटीज़ में हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेजेस, डिस्पेंसरी की सारी बहुत ज़्यादा होती हैं. हाईलाइट द फैक्टर्स दैट मेक सिटी लाइफ इन इंडिया वेरी डिफ़िकल्ट. द फैक्टर्स दैट मेक्स द सिटी लाइफ वेरी डिफ़िकल्ट. हमें फैक्टर्स बचाना है जो कि हमारी सिटी लाइफ को इंडिया में मुश्किल बनाता है. पहला, बहुत पॉपुलेशन है, पर ओवर पॉपुलेशन है इंडिया. लैक ऑफ बेसिक एमिनिटीज़, काफ़ी सारी जो बेसिक एमिनिटीज जो हमें चाहिए होती हैं वो कम है. ओवर क्राउडेड रोड्स विच कॉजेज रोड एक्सीडेंट्स. रोड्स जो हैं उसमें लोग भरे पड़े हैं जिसकी वजह से रोड एक्सीडेंट्स होते हैं. डिस्पोजेबल ऑफ सिटी वेस्ट, ये सिटी वेस्ट जो डिस्पोज करते हैं वो हमारे पास नहीं है. स्कार्सिटी ऑफ क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, और ये क्लीन ड्रिंकिंग वाटर उसकी कमी है हमारे पास. लैक ऑफ प्रॉपर सैनिटेशन एंड ड्रेनेज, और एक प्रॉपर ढंग से सैनिटेशन और ड्रेनेज वही हमारा जो वेस्ट वगैरह है उसके लिए वो सही नहीं है, और पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है. स्टेट द प्रोविजंस गिवन इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच एम एट ब्रिंगिंग इक्वालिटी. प्रोविजंस जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे हुए हैं जिससे हमारी इक्वालिटी मिलती है हमें, वो है हमारा राइट टू फ्रीडम, राइट इक्वालिटी, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन.